आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही पांव पर पांव रखा, आज कुबड़ी सुंदर कुबड़ी बनके तैयार हो गई। बहुत सुंदर आगे बढ़ी है कुब्जा और भगवान कन्हैया के तिलक किया। और जैसे ही मनसुका के पास में पहुंची तिलक करने के लिए कुब्जा, तो अब इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, तिलक करने के लिए कुब्जा पास गई। तो मनसुका धीरे से बोला, ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? कुब्जा कहने लगी, हमें लग रहा है तुम्हारी जे बरी सो बरी और हियो की बरी गई का, दिखाई नहीं दे रहा कि सामने कौन खड़े। वैसे ही मनसुका कहने लगा, तो धीरे बोलो। अरे हमने कुछ ज्यादा थोड़ी नहीं बोल दिया जो आप चिल्ला रही हो। आज भगवान कन्हैया ने उस कुबड़ी का भी कल्याण किया है। तो श्री सुखदेव जी बोले, है राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया और राम आगे बढ़े हैं। और जब आगे बढ़े तो भगवान कन्हैया ने क्या देखा है, भोजराज कंस के यहाँ दरबार पर जो कुबलिया पीड़ हाथी था उसको मदरा पान कराया और पहरेदारी पर लगवा दिया है कि यदि हमारा काल आए उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। कंसराज ने आदेश कर दिया। सबसे पहले भगवान कन्हैया जैसे ही प्रवेश करने के लिए चले हैं तो उसी समय मुश्किल और चारुण और पहलवान कहने लगे हैं, पहले इस हाथी से जीत जाओ, उसके बाद में प्रवेश करें। भगवान कन्हैया ने धीरे धीरे मुश्किल चारुण पहलवान का भी वध किया है और उस हाथी का भी, कुलिया पीड़ हाथी का भी कल्याण किया। और जो 18 तार लंबा धनुष था, भगवान कन्हैया ने जाकर के उस धनुष को भी तोड़ दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। आज भगवान कन्हैया ने देखा भोजराज कंस अपने राज सिंहासन पर बैठा है। उसी समय भगवान कन्हैया जाकर के भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई और भोजराज कंस के केशव को पकड़ लिया और मारने के लिए भगवान कन्हैया चले हैं। तो ऐसा ही नहीं, इसलिए कहा गया है कि जब काल के हाथ कमान चढ़े, जब काल के हाथ कमान चढ़े, तो पूरे ज्वार समान गिने हैं। उपचार करे प्रतिकार करे, उपचार करे प्रतिकार करे, हथियार ते कछुकान आए हैं। जब धर्मराज के यहाँ से बुलावा आ जाएगा तो हर जीव को संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। लिखा मन मूरख लागायु उपाय करो, कितने भी उपाय कर लो लेकिन काल से कोई नहीं बचा। मन मूरख लागायु उपाय करो, पर काल के जाल से छूट न पाई हो। जब काल के हाथ कमान तो पूरे ज्वार समान गिने हैं। आज भगवान कन्हैया ने छलांग